जय हिंद, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही हिंदुस्तान की तकदीर बनाने वाला मुद्दा है। आज हम रोज़ अखबारों में, टीवी में और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोशल मीडिया पर देखते हैं कि पंजाब में, हरियाणा में, हिमाचल में नशे का मुद्दा बहुत चल रहा है। नशा बहुत है, बिक बहुत रहा है, पकड़े भी बहुत जाते हैं। और पंजाब में तो बड़े बड़े लीडर पकड़े गए हैं। अब पता नहीं उन्होंने किया या नहीं किया, लेकिन पकड़े गए हैं उसमें। खैरा साहब उस केस में अंदर हैं कि कहते भी उन्होंने भी कुछ किया है ऐसा, पता नहीं अब किया है नहीं कि ना, वो पकड़ने वाले जाने या खैरा साहब जाने। मेरा मतलब ये है कि काफ़ी लोग पकड़े जाते हैं जो एनडीपीएस के अंडर। खैरा साहब एनडीपीएस के अंडर नहीं है, वो किसी और के अंडर और के क्राइम उनके ऊपर लगाया गया है। तो पीछे वो सुखचैन सिंह गिल साहब हैं जो आईजी हेडक्वार्टर हैं और पुलिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने बताया तकरीबन 12-13 हज़ार पंजाब गवर्नमेंट ने पर्चे किए हैं नशे बेचने वालों के ऊपर। बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में भी नशा है, कुल्लू अपना इधर कुल्लू मनाली की तरफ, और तकरीबन हर स्टेट में ये बुरा हाल है। और हर स्टेट की पुलिस और सरकार इस पे काम भी कर रही है। लेकिन जो बात हम आज आपको बताने वाले हैं वो बहुत चौंकने वाली है, वो आपको झंझोड़ के रख देगी। उसका सीधा ताल्लुक़ हमारी नौजवान पीढ़ी से है। हिंदुस्तान में 140 करोड़ में से ये कहा जाता है कि तकरीबन 25% जो हैं, 25 या 30% कह लीजिए, वो नौजवान हैं। और नौजवान ही इस बुरी आदत का शिकार होते हैं, नशे के शिकार होते हैं। अब देखिए दोस्तों, दिलीप कुमार साहब के नाम से हर एक बंदा वाकिफ़ है। दिलीप साहब सिगरेट पिया करते थे, लेकिन उन्होंने स्क्रीन पर कभी सिगरेट नहीं पी। उनका किसी पत्रकार ने उनसे पूछा कि भी यूसुफ साहब आप सिगरेट पीते हो, लेकिन आम ज़िंदगी में पीते हो, लेकिन वहाँ पर्दे पर नहीं पीते। तो दिलीप साहब ने बहुत जो जवाब दिया वो काबिल तारीफ़ था। कहता है भी हमें लोग अपना आइडल मानते हैं, हमें लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम जो करते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो बाल बनाते हैं, वो सब यूथ कॉपी करता है। अगर मैं स्क्रीन पर सिगरेट पीऊँगा तो जो यंगस्टर है वो सिगरेट पीने लग जाएगा, कोशिश करने लगेगा कि मैं दिलीप साहब की तरह सिगरेट पीऊँ। तो उन्होंने स्क्रीन पर कभी नहीं सिगरेट पी। एक बार और बात किसी ने हमें बताई कि शम्मी कपूर साहब ने एक पान पराग की ऐड की थी जलाल आगा साहब के साथ। शम्मी कपूर साहब का भी इंतकाल हो गया, जलाल आगा साहब का भी इंतकाल हो चुका है। तो राज कपूर साहब उनके बड़े भाई थे शम्मी जी के। राज कपूर साहब ने शम्मी कपूर को बुलाया और डांटा, उसे कहा भी ओए शर्म नहीं आती तेरे को, कपूर ख़ानदान का होके तू ऐड कर रहा है। तो कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस थे शम्मी साहब के। शम्मी साहब ने बताया कि वो पापे कह के बुलाते थे बड़े भाई को, कोई पेशावर से थे, बड़े भाई को वहाँ पापे कहा जाता है। उन्होंने कहा कि शम्मी जी ने कि पापे कोई पैसे की प्रॉब्लम थी ता मैं कर ली। तो राज कपूर साहब ने कहा कि ओए शम्मी, अगर पैसे की प्रॉब्लम थी मुझे बताया होता, खबरदार अगर तुमने ऐड की। और उसके बाद वो ऐड विड्रॉ हो गई सर। तो ये किरदार हुआ करता था। ये हम सब बातें इसलिए बता रहे हैं कि जो हमारा यूथ है वो जो स्क्रीन पर जो हीरो हीरोइन आते हैं उनको बहुत कॉपी करते हैं, उनके कपड़े डालते हैं, ऐसे स्टाइल बनाते हैं, बाल ऐसे, बोलना ऐसे। चल देव साहब की लोग चाल की नकल किया करते थे, उनके हैट की नकल किया करते थे, राजेश खन्ना का कुर्ता मशहूर, ऐसे मतलब हर एक एक्टर की लोग नकल करते हैं। यहाँ दूसरे देशों में भी करते हैं, यहाँ भी करते हैं। अब नशे का इस एक्टरों से क्या ताल्लुक़? बिल्कुल है सर। मैं ये दिखाने वाला हूँ आपको, ये देखिए, ये दिखाया जाएगा। ये विमल है, ये विमल पान पराग है जी। अच्छा, ये है सर शिखर पान मसाला, शिखर पान मसाला, और ये था विमल पान मसाला। ये जो साथ में एक छोटी सी पुड़ी दिखाई जा रही है, ये है असली जहर। ये है असली जहर। एक बड़े के साथ ये फ्री दिया जाता है। ये है
जो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को बर्बाद कर रहा है। इसमें जर्दा होता है, जर्दा, जो बहुत हानिकारक होता है सेहत के लिए, जिससे हर किस्म का कैंसर होता है। और कुछ हैं जिनकी ऐड आती है हमारे हर एक चैनल पर, और वो ऐड कौन कर रहे हैं सर, आप सुन के हैरान हो जाएंगे। विक्रम सिंह राठौर यानी शाहरुख खान साहब, जो बहुत अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं अपनी फिल्मों के ज़रिए कि उनसे बड़ा देशभक्त हिंदुस्तान में नहीं, उनके साथ कौन कर रहे हैं, ये अपना क्या नाम उसका यार, अजय देवगन। अजय देवगन साहब वो भी बड़ी पैट्रियाटिक फिल्में बनाने में मशहूर हैं जी, क्या बात है उनकी भी। फिर वो एक लड़का और आता है, वो दीपिका पादुकोणे का हस्बैंड, मैं नाम भूल गया उसका, उसको वो भी बड़ा अपने आप को कहता है कि मैं भी बहुत बड़ा हिंदुस्तानी हूँ। तो ये इन चीज़ों की ऐड कर रहे हैं। इन चीज़ों की ऐड और कौन कर रहा है, देखिए सुनिए ज़रा। हिंदुस्तान का, इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा, मैं सचिन को लोग मानते हैं लेकिन सचिन से बड़ा जो क्रिकेटर था हिंदुस्तान में है, वो है अपना सुनील गावस्कर साहब। इसकी ऐड कौन कर रहा है, सुनील गावस्कर साहब, साथ में वीरेंद्र सहवाग। और अभी अभी एक ऐड जो सुपरस्टार है हमारे क्रिकेट का, कपिल देव पाजी ने भी की है, कपिल देव निखंड साहब ने। क्या इनको शर्म नहीं आती? क्या इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है? क्या इनको नहीं पता भी कितना बड़ा क्राइम कर रहे हैं? क्या इनको नहीं पता कि यूथ इनको कॉपी करेगा? क्या कपिल देव अपनी बेटी को ये खिलाते हैं? क्या वीरेंद्र सहवाग जो झज्जर इनकी अकेडमी है वहाँ अपने ट्रेनिंग को ये खिलाते हैं? क्या सुनील गावस्कर अपने रोहन के बेटी को खिलाते हैं? क्या शाहरुख खान अपनी बेटी को खिलाता है? क्या अजय देवगन अपनी बेटी को खिलाता है? जब वो ये सब नहीं करते तो वो क्यों औरों को ये जहर बेच रहे हैं? जवाब मैं देता हूँ, चंद पैसों के लिए, शायद उनको 1 करोड़ 2 करोड़ मिलता है उस ऐड का। शर्म नहीं आती उनको 1-2 करोड़ पे लेके ये हिंदुस्तान का फ्यूचर, हिंदुस्तान का मुस्तकबिल, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। कोई जिम्मेवारी नहीं है उनकी, सिर्फ उन्होंने अपने आप को बेचना है। शाहरुख खान साहब, पड़ी होंगी नेट पे फोटोज़, पहले जब स्ट्रगलिंग फेज था तब कच्छा पा के शादियों में नाचने जाते थे पैसे लेकर। तो वो काम कर लो, वो फिर भी बेटर है यार। शाहरुख खान साहब आप भी कच्छा पा के नाच सकते हो, कोई आपके लातों में कोई कमी नहीं आई है, वीक नहीं हुई। वो काम ठीक है, आप बिक रहे हो, बेचो, लेकिन कुछ तो शर्म करो यार, कुछ तो जिम्मेवारी है आप लोगों की। और सबसे बड़ी मेरे को हैरानी है केंद्र से हमारी गवर्नमेंट, इनको अरेस्ट क्यों नहीं किया जाता? एनडीपीएस के अंडर इनको अरेस्ट क्यों करना चाहिए? दे शुड बी अरेस्टेड एट वंस, क्योंकि वो हिंदुस्तान का फ्यूचर खराब कर रहे हैं, हिंदुस्तान का यूथ बिगाड़ रहे हैं। अगर सरकार हमारी निकम्मी है तो मैं आज इस छोटी सी वीडियो के ज़रिए सारे हिंदुस्तान को अपील करता हूं कि इन सब का बायकॉट किया जाए, इनकी सारी पोस्टर फोटोएं फाड़ दी जाएं और शाहरुख खान साहब की जो फिल्में बंद कर दी जाएं, कोई ना देखने जाए। अजय देवगन की फिल्म ना देखे कोई, जब तक ये अपनी गलती नहीं मानते और ये ऐड विड्रॉ नहीं करते। बच्चन साहब ने ऐड की थी, लेकिन जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने विड्रॉ कर ली। धोनी ने आज तक पता नहीं कितनी ऐड की हैं, पर इसकी ऐड नहीं की कभी। धोनी ने कभी इसकी ऐड नहीं की। तो ये होता है करैक्टर यार। बहुत दुख और अफसोस की बात है कि हमारे ये स्टार, जिनको लोग पूजते हैं, जिनको अपना आइडल मानते हैं, ये हिंदुस्तान को बर्बाद करने पर लगे हैं। हमारे लोगों की, मेरे को नहीं लगता कि सरकार हमारी कुछ कर पाएगी, क्योंकि सरकारें निकम्मी होती हैं, मजबूर होती हैं। सरकारें चंदा लेकर चलती हैं। तो ये सरकार की मजबूरी रहती है, हर सरकार की, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे वो मरकज़ी सेंट्रल गवर्नमेंट हो। तो ये हिंदुस्तान के आवाम ने इन लोगों को सबक सिखाना है ओपनली। जैसे कोई रिलीजियस सीन आ जाता है, उसमें लोग कहते हैं रिलीजियस सेंटीमेंट्स हर्ट किए, तो ये तो सारे कंट्री को हर्ट कर रहे हैं। सारे थिंकर, सारे राइटर, सारे इंटेलेक्चुअल, सारे यूथ को मैं हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि इकट्ठे होइए और इनको सबक सिखाइए। यही आज मेरा मैसेज है, यही मेरा पैगाम है। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। जय हिंद।